गुड हमारे मॉर्निंग यहाँ सर। जी सर, वो सोशल प्रॉब्लम्स जानना चाहते हैं सर हम आपसे। आज के समय बहुत सी चीज़ें हम अपने आसपास जैसे कि सामाजिक में कि मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो चाहे सामाजिक स्तर पे, अपन आसपास देख रहे हैं अपने वातावरण को, लेकिन उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। जी उससे क्या हो रहा है कि अपना जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। अपन कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं जी सर। लेकिन वो चीज़ें दूर नहीं हो पा रही हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट की कोई भी योजना बनती है जी वो सर। मतलब गाँव के एक छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे मोहल्ले तक पहुँचे, घर घर तक, लेकिन वो चीज़ जो है कि वो बीच में आके वहीं दब जाती है। जी तो वो चीज़ को उभार के निकालनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि उसको कि वो कहाँ रुक रही है, कैसे रुक रही है और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए कि उससे कि उस व्यक्ति तक जहाँ तक वो लाभ पहुँचना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हमारे आसपास सोशल प्रॉब्लम्स है, क्या सोशल समस्याएं हमारे आसपास है आपके अकॉर्डिंग? हमारे यहाँ तो खासकर कि मेरा जो है, मेरे बच्चे जो हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है अभी पढ़ाई करने में। क्या है, लड़का भी कर रहा है भोपाल से, उसकी फीस भरने में दिक्कत जा रही है। लड़की यहीं से थर्ड ईयर कर रही है अपनी हिंदी कॉलेज से, और पैसा होता है नहीं, फीस भरने में बहुत दिक्कत जा रही है। जो गवर्नमेंट से मिलता है उतनी छात्रवृत्ति मिल रही है 25,000 रुपये, और वहाँ की जो फीस चल रही है 60-70 रुपये, एडजस्ट नहीं। मुझे कुल वेतन मिल रहा है 5,500 रुपये। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बच्चों में प्रतिभा है लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे बढ़ने में क्योंकि इकोनॉमिकली वो उतने सक्षम आप नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं तो पाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स मिलती हैं, ग्रांट मिलता है, वो मतलब पहुंच नहीं गरीब पाते बच्चों के लिए मिलता है ना, लेकिन वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। केवल हमको छात्रवृत्ति के लिए मिलती है, उसके बाद हमको काफ़ी दिक्कत है, ट्यूशन ही पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को। कोचिंग वगैरह आजकल एक वो हो गया है, क्या हुआ घर पे बहुत प्रॉब्लम है। मैम, सोशल प्रॉब्लम जो आपको लगती है, आपने अभी तक काफ़ी हम लोग को बताया भी था, आप जो बोलना चाहें। वैसे लेडीज से संबंधित तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं क्योंकि बोल चुकी हूँ चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा कुछ और बोलना चाह रही हूँ। जैसे खासतौर से रिसेंटली एक जो सबसे बड़ी समाज में समस्या चल रही है, वो चल रही है टीनेजर्स को लेकर। जी टीनेजर्स जितने भी बच्चे हैं उनके मन में मुझे नहीं पता क्या उनके मन में आजकल आ रहा है, बट पेरेंट्स के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा भावना, आदर की जो इज्जत की भावना है वो नहीं है। दूसरी, पढ़ाई के प्रति उनकी जो ललक है वो कम होती जा रही है। मतलब पढ़ना है, इतने हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उसमें भी पढ़ने वाले स्टूडियस बच्चों का जो परसेंटेज जो पहले हुआ करता था वो डाउन हो गया। और लोअर क्लास बच्चे, लोअर क्लास से मतलब जिनकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, बट फिर भी वो इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं क्योंकि पढ़ना है, एक भेड़ चाल चलना है। तो अभी हमने जैसे मैम से मैम अभी बता ही रहे थे, बीच में भी बताया उनने, तो आप लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब मैम आपसे हम आपके व्यूज जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है क्या सोशल प्रॉब्लम हमारे आसपास है? सोशल प्रॉब्लम तो वैसे बहुत ज्यादा है, जो हर एक व्यक्ति अगर एक एक बताने लगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन हर एक के मन में सुधार करने की इच्छा है, लेकिन एक प्रॉपर दिशा नहीं मिल पा रही जिसकी जो अपन उसमें सुधार कर सकें या अपन उसमें चेंजेस ला सकें। बेसिक मुझे ये जो लगता है कि आजकल ये जैसे मध्य प्रदेश में खासतौर पर जैसे ये जनरल प्रमोशन किया है, वो चीज मुझे बिल्कुल, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि एक मन में जब एक साइकोलॉजिकली बच्चा फील कर लेता है कि नहीं भाई मुझे तो पास होना ही है, मुझे मेहनत क्यों करनी है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल से और हर एक गांव से लेकर शहर तक, और यही चीज जो छोटे बचपन से लेकर वो जो डेवलप हो जाती है तो वो आगे लेवल तक हम आज। सर, तो आप सोशल प्रॉब्लम आपको क्या लगती है कि आसपास लोग क्या फेस कर रहे हैं या इस चीज़ को हटाना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में अभी जो प्राइमरी लेवल तक बच्चों की एजुकेशन है वो मध्य प्रदेश में लेस देन 50% है। 50% जो बच्चे स्कूल में जाते ही हैं, लेकिन वो साल में ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जी सर। उसका मुख्य कारण है कि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है। शिक्षा का स्तर इसीलिए गिर जाता है कि साल में जितने बच्चे आते हैं उस हिसाब से शिक्षक नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। बच्चे खेतीबाड़ी में काम कराते हैं, गांव के बच्चे उनके माता पिता खेती में लगा लेते हैं, तो उस पीरियड में
स्कूल से ही एब्सेंट रहते हैं। जी सर, मतलब स्कूल होने के बाद भी गांव में स्कूल में बच्चों को जाने- पढ़ने नहीं भेजा जा रहा है। हाँ, स्कूल में नाम लिखा हेलो एवरीवन, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस की। हम लोग कैंपस में घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी सोशल प्रॉब्लम्स हम लोगों को बताई। तो उसी तरह से अब हमारे पास हमारे कैंटीन वाले अंकल भी हैं, वो भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर अपने आसपास रहती हैं। तो अंकल, आपको क्या लगता है क्या सोशल प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि सोशल प्रॉब्लम के बारे में आज का युवा सोच रहा है, और टेक्निकल स्टूडेंट यदि ऐसा सोचता है तो वो अच्छा भी लगता है। जैसा कि आपने बताया, तो आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात हमसे जानना चाह रही हैं या? अंकल, जैसे आपसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया भी था कि वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम खुल जाते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के अब्रॉड चले जाते हैं या बाहर हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं और पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। तो वो अंकल हम लोगों को बता रहे थे, तो अभी अंकल अपने तरफ से बताए तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आज अपने देश में निश्चित तो वृद्ध जनों के लिए बहुत सारी सर, आपको क्या लगता है कि क्या सोशल प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग फेस कर रहे हैं? यहाँ पर क्या वर्क वगैरह जो भी अपन चाहते हैं कि जो हो जाए जल्दी, वो बड़े आप देख ही रहे हैं यहाँ पर दुर्गानगर में समाज के प्रति लोग जागरूक भी नहीं हो रहे हैं कि अपने यहाँ जो सड़क बन रही है या जो कुछ भी प्रॉब्लम है समाज में कि आजकल देखा है कि लड़कियों को भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लोग भ्रूण हत्या हो रही है, इसको पाबंदी लग जाए। और समाज को ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादातर मेरा विचार है कि लड़कियों को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए कि लड़कियां जागरूक हों तो ऑटोमेटिकली सब लोग उनको देखते हुए कि चलो आज लड़कियां ये कर रही हैं तो अपन भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़के तो आजकल क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस बैठते हैं। The main social problem in our country is basically an unemployment. आजकल अपन देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, लोग दर दर भटक रहे हैं कामों के लिए। एक ही जगह पे कई लोग एम्प्लॉयड रहते हैं एक साथ, जबकि उनकी इतनी ज़रूरत रहती नहीं है। तो इसलिए इन लोग के लिए एक अलग अलग जॉब्स होने चाहिए। बेसिकली अपन को खुद के जॉब्स बनाने चाहिए जिससे कि ताकि हम और भी लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। अपन देख रहे हैं कि बाहर की कंपनियाँ आती हैं, इंडिया के लोगों को लेकर चली जाती हैं, लेकिन इंडिया के लोग ही अगर वो जॉब बनाएंगे तो कितने वो लोग ही खुद 100 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो अपन इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हो जाती है अपनी इलिटरेसी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। जब लोग पढ़ ही लिख नहीं रहे हैं तो वो कहाँ से किसी भी जगह काम करेंगे। मेरे लिए सोशल प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर हम अपने बचपन को याद करें, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करें, तो कई सारी ऐसी मेमोरीज होंगी जो काफ़ी अच्छी हैं, हमें मतलब सोचकर अच्छा लगता है कि हमारा कितना अच्छा बचपन है। बट कई ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने बचपन को कभी याद ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उनका बचपन कितना डरावना और कितना बुरा था। मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको हम अपनी आसपास गली मोहल्ले में देखते हैं काम करते हुए। बुरा लगता है देखकर कि हमसे छोटे बच्चे, जरा से बच्चे काम कर रहे हैं, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। आज हमारे देश में, हमारे सराउंडिंग्स में एक ऐसा ग्रुप है, हम जैसे स्टूडेंट्स का, हम जैसे बच्चों का, जो काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे होटल्स में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मस्ती करते हैं। बट एक ऐसा भी ग्रुप है जो स्टूडेंट्स मतलब कभी पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं पाते, उन्हें कभी अच्छी एजुकेशन मिले ऐसा वो सोच नहीं सकते। रेस्टोरेंट्स और होटल्स के दरवाजे उनके लिए सिर्फ बर्तन धोने के लिए नज़र आते हैं, और वहाँ की जो जूठन है उसके भरोसे वो अपना मतलब उसके भरोसे डिपेंडेंट है। इन बच्चों को जब यही बच्चे 2 वक्त की अपना खाना मतलब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करने जाते हैं तो उसे चाइल्ड लेबर कह दिया जाता है। अगर ये काम कर रहे हैं तो उसे चाइल्ड लेबर कह के उन्हें काम नहीं दिया जाता। सरकार ने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ तो बना दिया, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये बच्चे क्या करेंगे। तो जो हमारी कंट्री में सबसे बड़ा चाइल्ड लेबर का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है गरीबी। अगर चाइल्ड लेबर को दूर करना है तो सबसे ज़रूरी है पहले गरीबी को दूर करना। और गरीबी दूर कैसे होगी, ये तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम जैसे जो आम जनता है वो भी सपोर्ट अगर करेगी तो गरीबी दूर हो सकती है। अगर हर एक व्यक्ति जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है
वो अगर एक ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो शायद हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। थैंक यू।